पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 3 क्या कह रहा है कि इन एन एपी, ठीक है, किसी एपी में ये 6 नंबर है, गिवन दिया है ए इजकल टू 2, ए 2 दिया है, डी 8 दिया है, SN 90 दिया है और फाइंड करना है N एंड AN। ठीक है, यहाँ पे देखिए N हमको नहीं फाइंड है, ठीक है, तो फाइंड करना है। SN क्या है, 19 है, तो SN का फार्मूला क्या होता है, SN का फार्मूला क्या होता है, N अपॉन में 2 सम का फार्मूला ये 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। ठीक है, तो यहाँ से N फाइंड हो जाएगा। ठीक है, SN 90 है तो 90 पुट कर देंगे, N नहीं मालूम है, जो करते हो छोड़ दें। 2 8 एक कितना है 2 है, 2 लिख दिए। N नहीं मालूम है, N माइनस 1, D कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 ब्रैकेट 1। ठीक है, ये दोनों देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 90 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या बचा N और ये 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस ये क्या है 8N। ठीक है ना, 8 और N से मल्टीप्लाई होगा तो 8N हो जाएगा, माइनस 8 1 जा 8। ठीक है, अब देखिए ये 92 जा 180। ठीक है, अब ये N से सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो N 4 तो 4N हो जाएगा, प्लस ये N है और ये 8N स्क्वायर, तो 8NN क्या हो जाता है N स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस है, ये N और 8 क्या हो जाएगा 8N हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180 का 80, ये देखिए 4N है और ये 8N है, ये माइनस 8N है, ये प्लस 4N है, तो इसको पहले हम लिख देंगे 8N स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4N, 8N से 4N जाएगा तो 4N बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है, तो ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे ये उतार देंगे AN स्क्वायर माइनस 4N और माइनस 180। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 कॉमन है इन तीनों में। अब इतना बड़ा हम N का वैल्यू फाइंड करेंगे तो दिक्कत आएगा, थोड़ा सा हो तो जाएगा ही, फिर भी हम अगर देखिए 4 कॉमन है तो 4 ले लेते हैं, 4 कॉमन है तो 4 ले लेंगे, यहाँ 0 का 0 लिख दें, तो ये 4 2 जा N स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 निकल गया, N बच गया, और ये कितना टाइम में कटेगा, ये 4 6 4 4 जा 16। ठीक है, तो 18 में से 16 गया 2 2 0 20 20 20 20 कितने टाइम में कटे जाएगा 4 के टेबल में 5 टाइम में। ठीक है, तो ये 45। ठीक है, ये अब ये और ये सारा ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल टू का इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हो जाए तो 0/4 यानी टोटल टर्म ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45। ठीक है, अब देखिए ये तो टोटल 0 हो जाएगा, लिख देते हैं 0, जब 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये N स्क्वायर का कोफिशिएंट से इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है 90। ठीक है, तो 90, तो ये 90 ऐसे, अब देखिए N को हम ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और प्लस और माइनस करें तो N आए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इससे आसानी होता है। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा 45, फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं 3 से, तो कितना टाइम में कटेगा 15 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, ये अब फिर 3 से तो 3 5 जा, फिर 5 1 जा। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो फिर ये देखो ये फैक्टर हो गया, तो ये देखिए 5 10 जा 5 2 जा 10 और ये 3 3 जा 9। ठीक है, 10 में से अगर 9 घटा
तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 3 और फिर 10 में और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो चलिए इसी तरह इसको स्प्लिट करते हैं। ये 2n² माइनस 10n और प्लस 9n, ठीक है। और ये -45, ठीक है। इसको अगर -10n में से प्लस 9n घटाएंगे, हाँ, तो -n बचेगा ना 10 में से, ठीक है। और फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको, ये 0 का 0 यहाँ लिख देते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और n कॉमन है। 2 बाहर निकल गया, एक n बाहर निकल गया, एक n बच गया। -2 का टेबल कितना टाइम में पढ़ेंगे कि 10 आएगा? 5 टाइम में, ठीक है। और n एक बाहर निकल गया। प्लस इसमें क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, 9 निकाल लिए, 9 बाहर निकल गया n, और ये -9 का टेबल कितने टाइम में पढ़ेंगे? 45 आएगा 5 टाइम में, ठीक है। अगर हम सही जा रहे हैं तो ब्रैकेट वाला नंबर सेम आता है, 9 - 5 और 9 - 5, यानी कि हम सही जा रहे हैं। तो फिर बाहर वाला एक बार लिख देंगे n 2n और प्लस ये 9 है, यहाँ पे 0 का 0, और अंदर वाला कोई एक लिख देंगे। यहाँ से n की वैल्यू 2 निकल जाएगी, ठीक है। देखिए ये 2n प्लस 9 = 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 9 - 5 = 0, ठीक है। अब देखिए 2n इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, और n = -9/2। तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? n का n नंबर होता है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा ना। अब देखिए n = यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस है तो इधर आ जाएगा तो +5, तो यहाँ इस नंबर को हम लेंगे, ठीक है। AP सीरीज में मतलब कि ये A1 हुआ, ये 2 A2 हुआ, ये 3 A3 हो गया, AN हो जाएगा। तो ये ऐसे तो नहीं आएगा ना, ये फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। A1 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, इसी तरह n तक आएगा। तो n = 5 इसी को लेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू हमको यहाँ पे निकल गया। अब an का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमको मालूम है कि an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। अब इसी में सारा पुट कर देंगे। a कितना है? एक दिया हुआ है ये 2, और d दिया है 8, लिख लेंगे। a 2 दिया है, और n कितना है निकाले हैं? 5 निकाले हैं, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, -1, और d कितना है? 8। सॉल्व कर देंगे 2 और ये 4, 5 में से 1 गया 4, और मल्टीप्लाई 8, ये 2 का 2 और 4, 8 4 जा 32। an का वैल्यू कितना आया? 34, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।